बात समझ में आए? कौन क्या बोल रहा है उससे अच्छा है यहां से जो बोला गया है वो जो वेबसाइट है उसको आप फॉलो करो। हाँ, और आदमी 6 आदमी रेज हैंड किए हैं, उन लोगों से कौन कौन रेज हैंड किए हैं? दादा राजू दा, हाँ राजू दा, एक्चुअली यहाँ पे ऑफिस में भी लोग संपर्क करते हैं, तो हम लोग तो अलाउ नहीं किए हैं, लेकिन ऑफिस से अलाउ नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ दादा लोग का कहना है कि नहीं, आचार्य देव बोले हैं, इसलिए हम आपसे कंफर्म करके सबका दुविधा दूर करना चाहते हैं। जब यहाँ से कोई संपर्क करने से यहाँ से निर्देश यदि कम्युनिकेशन सेंटर से जाता हो तो उनका निर्देश उनको मिला है, वो तो उनको तो दिया गया नहीं। इस बात को आप फैलाइए। बात समझ में आई? हम व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछे हैं, लेकिन इन जनरल जो निर्देश होगा उस सत्संग का वेबसाइट में आएगा। व्यक्तिगत मैं कुछ निवेदन किया हूं, मुझे कुछ कहा गया, वो मेरे लिए है। ठीक है? यदि मुझे कहा गया नहीं आप सबको बोलिए, तो उसका रिसोर्स को ठीक से जान करके उस ढंग से उसको बोलेंगे। और कि दयानंद राउत कौन है, इनका अनम्यूट कीजिए तो। जय गुरु दादा, जय गुरु सभी दादा को जय गुरु। अपना वक्तव्य रखिए। ये हम रानीगंज सत्संग केंद्र रानीगंज के एक साधारण कर्मी हैं और उपयोजना केंद्र के संचालक हैं सर। हमारी समस्या ये है कि हम लोग जो कोरोना काल में जब से निर्देश हुआ है भेजने का बाय पोस्ट प्रशस्ति पत्र, उसको भेजे देवघर, लेकिन अभी तक जो उसका कोई अद्यतन स्थिति वापस नहीं आ सका है। तो थोड़ा सा अगला जो ईष्टवृत्ति कलेक्शन में थोड़ा कठिनाई हो रही है हम लोगों को। आपका जो अभी नंबर हम दिए हैं अभी थोड़ा सुन नहीं पाए, मेरा बात सुनिए। थोड़ा सा अनुरोध होगा कि वो नंबर है एक बार पुनः जिस पर व्हाट्सएप का नंबर है जी, उसको थोड़ा सा एक बार पुनः कह दिया जाए। और फिर से एक बार राजू दास से अनुरोध होगा कि क्या करना है। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर बता रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर में अपना डिटेल्स कब भेजे हैं, क्या भेजे हैं, भेज दीजिएगा। और यहाँ से प्रशस्ति कैसे लेना चाहते हैं बताइएगा, आपको मिल जाएगा। आपका नंबर है व्हाट्सएप का, फिर मैं बता रहा हूँ 9576 जी 1187 1187 83 95 76 1187 83। आप जो भेजे हैं, कब भेजे हैं, किस एरिया से भेजे हैं, डिटेल्स आप भेज दीजिएगा। और आपका अंतोष्टि कब तक मिलेगा उनसे जानकारी ले लीजिएगा। और कोई असुविधा होने से मैं फिर अपना नंबर देता हूं 9801977332। इस हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इधर उधर उसको पहचानते हैं उसके थ्रू ऐसा नहीं, डायरेक्ट ऑफिस से योगायोग कीजिएगा और ऑफिस से जानकारी ले लीजिए। ठीक है? कुंदन कुमार सिंह जो है, इनको थोड़ा अनम्यूट कीजिए। कहाँ से? जी जय गुरु दादा। जय गुरु। बोलो कुंदन। ये जी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मेरे यहाँ उपयोजना केंद्र चल रहा है, तो होता क्या एक चीज दिक्कत कि सभी लोग मतलब समझाते भी है, फिर भी लोग एक समय में इस प्रवृत्ति का अर्घ जमा नहीं करते हैं। उसको ऐसा करो, यही टेक्निकल प्रॉब्लम। मेरा बात है, यहाँ से सातवती में देखोगे निर्देश मिला हुआ कि कैसे करना है ना? तो उसको उस निर्देश को पालन करने के लिए सबको उद्बुद्ध करोगे। जोर जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता है। बोले तो एग्जाम्पल हम लोग कैसे देते हैं 30वें दिन का। परिवार में जैसे पहला 30वां दिन रिकॉन्साइल कर लेते हैं, बाकी सब 30वां दिन में एक हो जाएगा। तो सब दिन के लिए मेरा 30वां दिन स्मृति जमा हो जाएगा। 2-4 आदमी के लिए सब लोग अपना 30 दिन के लिए जमा दे सकेंगे, है ना? तो उसको समझाओगे, और जब तक नहीं होता है तब तक जैसे जमा देते हैं उसको ग्रहण करना होगा। ठीक है? और एक पार्टिकुलर डेट में
पिछले वाले डेट से इस डेट तक में जो जमा हुआ है उसको बैंक में जमा करके सत्संग कॉपी, डिवोटी कॉपी का जेरोक्स अपने पास रख करके ओरिजिनल के साथ फॉर्म, विवरण फॉर्म में जैसे कहा गया है सिग्नेचर वगैरह के साथ, और उसको मंदिर में, नियरेस्ट केंद्र मंदिर में दे देना है। आज यदि बहुत दूर है तो उसको डायरेक्ट बाई पोस्ट भेज देना है। ठीक है। कुंदन, समस्या समाधान हुआ तो? हेलो। अच्छा, मोहन चंद्र, हाँ क्या हुआ? मोहन चंद्र दा इनको अनम्यूट करो। गजेंद्र दा, मोहन चंद्र ठाकुर, इनको अनम्यूट कीजिए। आप सभी को प्रणाम एवं जय गुरु दादा। तो जितना भी दादा आप बताए हम लोग उससे बहुत ही प्रेरणा मिला और हम लोग उसी तरह से चल रहे हैं। पिछला साल कहाँ से हैं? पहले जगह का नाम, उपयोजना केंद्र का नाम बताइए, कहाँ के हैं? सत्संग उपयोजना केंद्र जगदीशपुर, आरा भोजपुर के एक सिटी है जगदीशपुर। हाँ, तो वहीं से हैं। कंटिन्यू दादा उसी तरह से हम लोग को दिया गया। पिछला साल भी हम लोग दिए हैं और अलॉटमेंट नंबर भी हमको मोबाइल में मिला है मैसेज के जरिए। लेकिन इस साल का अप्रैल का हम लोग को, लास्ट ईयर का अप्रैल का अलॉटमेंट रसीद नंबर हमको मिला नहीं। और मई महीना से तो लॉकडाउन होने की वजह से अभी हम लोग नवंबर से शुरू किए हैं देना। पिछला एक नहीं मिला है हम अलॉटमेंट नंबर। आप डिटेल्स प्रदीप्तो दास से बात कर लीजिएगा, कोई असुविधा होने से आप मुझे बोलिएगा। जी, दूसरा एक समस्या मेरा साथ हुआ। तो दादा हम वहाँ पर 7-8 साल किराया में रह के रही, वहाँ पर उपयोजना केंद्र चला रहे थे। इस साल 2021 में हमको थोड़ा सा इतना परेशानी हुआ, तो मेरा घर असम में है, तो असम में हमको आना पड़ा। नेक्स्ट हम 2 महीना 3 महीना में जा सकते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी हमारा वहाँ का नियरेस्ट गुरु भाई लोग इस उपयोजना केंद्र को अपना घर में चला रहे हैं। जो बोर्ड हमारा घर में था वो बोर्ड हटाना पड़ा मेरा मुसीबत के चलते। जिस तरह से कि आप लेते थे उसी तरह से उसी नियम को पालन करते हुए लेंगे, आप काम करेंगे। जी 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 जी। और एक जैसे कहा गया है, सत्संग केंद्र मंदिर यदि नहीं रहे तो पंजाधारी कर्मी जो निकटतम है उनसे योगायोग करा करके रखिएगा, उसके माध्यम से डायरेक्ट भेजते थे देवघर दादा हम लोग को पटना। डायरेक्ट भेजिएगा, लेकिन एक तो पंजाधारी से नॉलेज में रखिएगा। नियरेस्ट पंजाधारी या केंद्र, वहां तो केंद्र मंदिर नहीं है, तो नियरेस्ट पंजाधारी जो आरा में है उन लोगों से जानकारी में रखिएगा। जी 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 दादा, पूरा संपर्क है, हम लोग संपर्क है। वहाँ से ऑनलाइन सत्संग भी चलता है हम लोग का पर डे। जोगाजोग में ठीक ठीक दादा, ठीक। जय गुरु दादा। प्रवीण कुमार, उनका अनम्यूट कीजिए। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। दादा हमारे यहाँ समस्या, जब पूजनीय आचार्य देव गए थे बिहार भ्रमण में, इस समय आचार्य देव का आदेश हुआ था कि उपयोजना केंद्र गांव स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर खोला जाए। उस समय उपयोजना केंद्र खोला गया, जिसका कि लिस्ट भी आश्रम के पास आ गया है दादा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन से उपयोजना केंद्र खोल करके और घूम करके स्मृति कलेक्शन करते हैं। इस पर क्या किया जाए दादा? एक बात बता देते हैं, बार बार कहा गया है जी, हर गुरु भाई को सचेत रखिएगा। कोई घर घर जाकर के स्मृति संग्रह नहीं करेंगे, और जो घर घर जाकर के संग्रह करते हैं उनको स्मृति नहीं देंगे। यदि कोई आदमी ऐसे हैं जो कि स्मृति लेने के लिए वहां पर उपयोजना केंद्र खोलने का जरूरत है, तो वो वहां के कर्मी से या मंदिर के माध्यम से खोल लेंगे। लेकिन इंडिविजुअली कोई किसी को स्मृति देंगे नहीं, संग्रह नहीं करेंगे। जो करते हैं ऐसे लोगों से लोगों को, आप लोगों को, हम लोगों को बचाना भी है। स्मृति जो होता है देने वाले का आग्रह रहना चाहिए, लेने वाले का नहीं। वो कहते हैं कि हमको आश्रम से आदेश लेकर के तब हम उपयोजना केंद्र, ऐसा आदेश बोलेंगे कि कहाँ से। बहुत लोग जो अपने मन मुताबिक चलते हैं, मन मुताबिक बहाना बनाते हैं। आप निर्देश दिखा दीजिएगा।
आप जो है आश्रम का निर्देश बहुत कड़ा ढंग से कहा गया है, सत्संग का वेबसाइट में लिखा हुआ है। विभिन्न ऐसा भी कहा गया है कि हम देवघर में है बोल करके राजूदा के घर में दे दीजिएगा, वो ऑफिस में जमा कर देंगे, प्रशस्ति रख लेंगे, राजूदा के माध्यम से ले लेंगे, वो भी नहीं है। आपको स्मृति कैसे भेजना है ठाकुर जी का बोला हुआ है, और आचार्य देव ने उसी चीजों को बता दिया है कि स्मृति कहाँ कैसे भेजना है। वो जो निर्देश है उसका परिपालन करना प्रति प्रत्येक का। यदि कोई उसमें विच्युत होता है, मेरा भी वो दायित्व बनता है कि लोग विच्युत नहीं हो। धीरे धीरे वो सब बंद हो गया है, और जो 2-4 आदमी है वो भी जो विधि मुताबिक विधाता का नहीं पालन करेंगे, वो विधि मुताबिक वो एकदम अलग हट जाएंगे। हम लोग तो दादा अभी आश्रम में ही है, परविंदा भी है, हम भी हैं, दोनों आदमी हम लोग भी आश्रम में ही हैं। ठीक है, उसको बात है निरोध कीजिए, विरोध सृष्टि किए बिना उनको समझाइए, बुझाइए कि आप घर में जाकर के ऐसा निर्देश तो मिला नहीं है, आपको दिखा दीजिए। इसलिए बार बार कहते हैं यहाँ का जो दिशा निर्देश है, जो टाइम टू टाइम दिखाया गया है, दिया गया है, उसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए। बोले यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ऐसे आप संग्रह नहीं कर सकते घर घर जाकर। ठीक है दादा, जय गुरु। जय गुरु। रंजीत कुमार, इनको अनम्यूट कीजिए, रंजीत कुमार को। बोलिए रंजीत दा। जय गुरु। जय गुरु। अधिकांश लोग के प्रश्न के अनुसार तो हमको जवाब मिला है। हाजीपुर से हम बोले हैं। रजौली केंद्र मंदिर में तो प्रार्थना से 1 घंटा पहले हम वहाँ रहते हैं, जो लोग भी स्वीकृति देते हैं। कौन केंद्र मंदिर? हाजीपुर रजौली। अच्छा अच्छा, हाजीपुर केंद्र मंदिर ही बोलिए, 2 नाम बोलने से कंफ्यूज हो गए, वो हाजीपुर ही बोलिए। जी, हाजीपुर केंद्र मंदिर। हाँ बोलिए। वहाँ उस केंद्र को केंद्रायित करके 11 उपयोजना केंद्र चल रहे हैं। बहुत अच्छा। और अधिकांश जगह वही जो और लोग प्रश्न किए थे कि 30वें दिन वाली जो समस्या थी वो हमारे यहाँ भी है। उसको धीरे धीरे जैसे हम बोले हैं, हाँ, उसमें जोर जबरदस्ती का बात नहीं है, समझा के बुझा करके देखिए क्या होता है जानते हैं। 30वें दिन हो जाने से मान लीजिए हम लोग एक साथ एक एरिया में जमा देते हैं। एक बार ऐसा घटना हुआ मिर्जापुर में, एक आदमी चाय पीने के लिए गया है, उस दिन स्मृति जमा का डेट है, और दूसरा आदमी वहां उसको दिखा रहे, दादा आप चाय पी रहे हैं, आपका स्मृति जमा। वो बोला ठीक, तो हम भूल गए थे। तो क्या होता है, पूरा एरिया मिलके एक ही दिन जाकर के स्मृति जमा करेंगे, वो एक सुंदर एक तो आबोहवा सृष्टि होती है। फेल आप नहीं कर सकिएगा 30वां दिन। एक बार खाली आप रिकॉन्साइल कर देने से आजीवन 30वां दिन आप कभी फेल नहीं कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से लोगों को समझाएंगे। आपका परिवार में क्या करते हैं कि कोई लड़का एक साथ स्मृति हम 5 आदमी का भेजते हैं। मान लीजिए लड़का का 10 तारीख का दीक्षा हुआ, मेरा 25 तारीख को, मेरा 30वां दिन 24 को हो जा रहा है, तो लड़का को क्या 15 दिन का हम हर महीने भेजेंगे? क्या करते हैं हाँ, इस तरह से हमारे यहाँ केंद्र, हमारे यहाँ हाजीपुर जो केंद्र में, हाँ, अभी तो ऑफलाइन सत्संग की बात नहीं है। नहीं, हाँ, तो यहाँ अंदर कभी कभी, हाँ, ऑफलाइन सत्संग की बात नहीं है। जो अंदर के लोग हैं, जो सेवक है, सेवक बिंद है, उन लोग मिलके घर में वहां पर बैठ करके प्रार्थना पाठ, वो पूजा आदि करने का जो विधि है उसको पालन करें। जी जी। अभिषेक अम्बस, इसको ये कीजिए, अभिषेक अम्बस। दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा एक समस्या यह है कि बहुत दिन से हम लोग यहाँ सस्पेंस में रखा हुआ है अर्थ प्रशस्ति। इस विषय में हाँ बताते हैं। इस विषय में सेक्रेटरी सत्संग के पास सस्पेंस का ओरिजिनल अर्थ प्रशस्ति के साथ वो अमाउंट किसके अगेंस्ट में सस्पेंस हुआ है उसका डिटेल्स, मान लो कि 500 रुपया सस्पेंस में गया है, भेजने वाले के नाम पर दे दिया गया है। अब वो 500 रुपया इस 10 लोगों के अगेंस्ट में होना चाहिए।
उसका फॉर्म सबको एक साथ टैग करके अर्ध प्रशस्ति, ओरिजिनल अर्ध प्रशस्ति के साथ उसको, अभी तो यहाँ मैनुअली आना संभव नहीं है, उसको बाई पोस्ट सेक्रेटरी सत्संग देवघर करके भेज देना है रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, ठीक है ठीक है। रिपुदा मधेपुरा, इसको अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आवाज मेरी जा रही है ना? जय गुरु दादा, मैं रामनगर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में रामनगर गांव है, रूरल एरिया है दादा। मैं वहीं से, मैं आपसे व्यक्तिगत भी मिला हुआ हूँ त्रिवेणीगंज जमीन रजिस्ट्री के समय में, और आपसे व्यक्तिगत आपके यहाँ भी मिला हूँ सत्संग केंद्र में। यहाँ दादा आप जो बताए 30वां दिन वाला, ये 1/1/2020 संगठनी देना कितनी ऋतु की देनी है? एक समस्या ये है दादा जी, आप इष्टविधि का जो पीछे वाला कागज में क्या लिखा हुआ आप पढ़े हैं कभी? प्रशस्ति पत्र में दादा, अर्ध प्रशस्ति के पीछे में जो लिखा हुआ है? नहीं दादा, गौर नहीं किया दादा। जितने भी यहाँ पर युक्त हैं, जितने भी लोग युक्त हैं, चाहे कर्मी हो, उपयोजना केंद्र परिचालक हो, गुरु भाई हो, माता हो, सब लोग, वो जो पीछे का जो लाइन है आपकी, स्वतः स्वेच्छ अनुराग उद्दीपी अप्रत्याशी अर्घ्यांजलि श्री ठाकुर जी को नंदित करती है। रुपया पैसा का बात नहीं है, वो तो एक माध्यम मात्र है। हम जो खाते हैं प्रथम अंश से इष्टविधि होगा, लेकिन चावल तो ठाकुर के पास भेज नहीं पाएंगे, उसके विनिमय में हम निवेदन करते हैं। इसलिए इष्टविधि के विषय में ध्यान धारणा खूब क्लियर रखना है। ठाकुर जी के किताबों में ठाकुर जी जैसे बताए हैं, जरूरत होगा तो जो लोग इष्टविधि के संबंध में लोगों से बात करके, वार्तालाप करके एकदम स्पष्ट धारणा कर लीजिए, और उसको पैसा से मापने मत जाइए। इष्टविधि को जीवनीय अर्घ बना के रखना होगा। बिल्कुल, इष्टविधि सामर्थ्य योग है। इष्टविधि करते हुए लोग बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, बिना किसी उद्देश्य से, बिना कोई प्रत्याशा का, स्वतः स्वेच्छ अनुराग उद्दीपना ठाकुर के प्रति रख करके निवेदन करना पंचभूत महायज्ञ है। इसीलिए हम लोग ठीक से नहीं समझा पाते हैं, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। पहले मुझे ठीक समझना होगा। ठाकुर बोलते हैं चार्म योरसेल्फ इफ यू वांट टू चार्म एवरीवन। इसलिए इष्टविधि के संबंध में स्पष्ट धारणा रखना है और लोगों को भी स्पष्ट धारणा बताना है। ठीक है, अब उस लाइन में बात होगा तो बहुत दूर चला जाएगा। दादा दूसरा दादा, अभी आपने बताया कि जो इष्टविधि लेके उसको सेम डेट में बैंक लगाना है, लेकिन दादा मेरे साथ यहाँ समस्या है, गाँव में है दादा। तो बैंक यहाँ से जो मेरा है वो 12 किलोमीटर दूर कुमारखंड में है स्टेट बैंक। सुनिए, एक बात बता देता हूँ। उस दिन मान लीजिए संडे पड़ा, यह संभव नहीं हुआ, उद्धृत करके ठाकुर के पास रख दीजिएगा, एक्ट अर्लीएस्ट उसको जमा कर दीजिए। समझ गए दादा। तीसरा दादा, जो कि हालांकि कुछ हमको सवाल जवाब मिल भी गया है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। 21 का पूरा लॉट बना के हम बाय पोस्ट भेज दिए थे मुरलीगंज से गोनरदा के माध्यम से, उनको साथ में रख के सारा चीज हम गोनरदा, हमारे शाहपुर ऋतु कुमारखंड गुनर प्रसाद यादव दा जानते हैं, व्यक्तिगत भी हम उनको अच्छा से जानते हैं, तो उनके माध्यम से उनको सामने रख के हम सारा चीज करते हैं। तो वहां जाके हम लगा दिए, उसका कुछ मैसेज भी आया, सिर्फ एक का मैसेज नहीं आया। तो दादा क्या ऐसा प्रावधान है? शायद हमको लगता है कि ये सवाल बहुतों के लिए जवाब बन जाएगा। तब नहीं मिलेगा। नहीं दादा, मेरा सवाल सुनिए दादा। अर्घ प्रशस्ति वहां अगर तैयार हो जाता है, उनको भेजने का क्या, जैसे हम लोग बाय पोस्ट भेजते हैं, वहां से अगर बाय पोस्ट अगर हम लोग को प्रशस्ति मिलता जाता है और जो खर्चा होगा हम लोग उसको बेयर करेंगे यहाँ छुड़ाने के समय में, इस तरह का प्रावधान हो सकता है दादा? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अक्टूबर से वर्तमान आचार्य देव का निर्देशानुसार हम लोग अक्टूबर से सीसी बोर्डा का जो स्टैंप निकला था 100वां वर्ष का, उसको लगा करके बाई पोस्ट और प्रशस्ति भेज रहे थे। फिर कोरोना का वृद्धि हो जाने के कारण बंद हो गया। इधर 1 महीना से अदर स्टेट
युवा ये सब जो दूर में है वहां हम लोग भेजते रहे। बहुत समय क्या होता है, बुक पोस्ट में जो हम लोग भेज रहे हैं उसमें मिसिंग हो जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग आके ले जाएंगे अपना, तो उसको हम लोग नहीं भेज रहे हैं। जो 25 जानकारी यदि आप लोग देंगे तो बाई पोस्ट भी हम लोग यहाँ से भेज देंगे। इसके लिए अलग से खर्चा ये सब देने का कोई बात नहीं। अब ये जो है, और जो मोहन चंद्र ठाकुर जो बाकी है जो रेज किए हैं, विनय दा कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, विनय दा को आप अनम्यूट कीजिए, छपरा से कोई कुछ नहीं बोले हैं। जय गुरुदेव। अभी हम कुछ दिन से इंटीरियर में भ्रमण कर रहे हैं उपयोजना केंद्र में, तो दादा वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि सारे लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, किसी न किसी कोई न कोई। वही तो हमारा काम है। सुनिए, धोबी का काम क्या है? गंदा कपड़ा को साफ करना। पंचानंदा बोले पे पढ़ने में लड़का लोग मन नहीं बैठा रहा है, ठाकुर बोले ये तो धोबी का काम है। हम लोग का काम यही है, जो एकत्रित नहीं हो रहा है उसको एक बूथ में ठाकुर जी के ये में बूथ देना। इसीलिए लगे रहिए, आप धीरे धीरे उन लोग भी करना शुरू करें। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। उपयोजना केंद्र में दादा जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उनको वहां भेज दें, उनके यहाँ कुछ दिन आदत लगाने के लिए? वही खुद वहां से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग नहीं, जहाँ से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उपयोजना केंद्र पे, लोग बाई पोस्ट भेज देंगे। नहीं वो नहीं दादा, जैसे कि तबीयत खराब है या किसी काम में व्यस्त है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो आग्रह कर रहे हैं कि दादा आप मेरे यहाँ करके ले सकते हैं। नहीं, तो कोई भी दे देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? नहीं, तबीयत खराब होने से हम अपना दवा लाने के लिए आदमी को भेज सकते हैं, तो तबीयत खराब होने से स्टार को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो निर्देश है उसमें किसी भी तरह से कोई ये नहीं। आप उनको उद्बुद्ध कीजिए, इस भीति के प्रायोरिटी को समझे। हम लोग जितना दिन तक खा पी रहे हैं उतना दिन तक स्थिति नहीं करने का कोई कारण नहीं है। लोग जेल में भी स्थिति करने की बात बोला है कि पैसा नहीं है, तो ठाकुर जी बोले बालू से करेगा, नहीं तो बतास से बिना खाए रह रहा है तो हवा निवेदन करके करेगा। स्थिति के मूल भावना जो है उसको इंटैक्ट रखेंगे। किसी भी तरह से उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको आप हेल्प कीजिए इस तरह से कि वो खुद से जाकर के अपना स्थिति जगह पर, जैसे पोस्ट ऑफिस में पहुंचाते थे, अभी वो उस तरह उपयोजना केंद्र थे। नहीं कोई उपाय होगा, तो डायरेक्ट देवघर भेजेंगे। तो उद्बुद्ध करने के लिए तो आदमी जा सकता है उनके पास। हाँ, उद्बुद्ध करने के लिए बोलने में क्या सुविधा है, लेकिन स्थिति वो देंगे, बोले मेरा लेते जाइए, वो मत लीजिए, वो मत लीजिए। ठीक है। और कौन आदमी है जो हैंड रेज किए हैं? गजेंद्र दा, अरे आप हेल्प कीजिए मुझे कुछ। कौन लोग हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको दीजिए मौका। गजेंद्र दा कहाँ चले गए? जय गुरु गजेंद्र दा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जय गजेंद्र दा, आप ऐसा म्यूट हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। इसी जगह जो लोग हैंड रेज किए हैं या जो लोग चैट में मैसेज किए हैं, बात करना चाहते हैं, उनको प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए और
उनको मौका दीजिए। कौन है? अनम्यूट हो रहा दादा, हो रहा है, 1 मिनट हो जाएगा। कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बोलना चाह रहे हैं? समय नष्ट नहीं कीजिए, इतने लोग युक्त हैं, बोलिए। जय कृष्ण दा, आप अनम्यूट कीजिए। जय कृष्ण दा, आपको एक्सेस दिया गया है। जय गुरु दादा। जय गुरु। दादा पहले भी हम लोग सत्संग विहार सिलीगुड़ी में जमा किए थे, तो अभी भी हम लोग वहाँ जमा कर सकते हैं? जमा कीजिएगा। सिलीगुड़ी में अभी जो हमको जानकारी मिली है 15-20 दिन का बैकलॉग है। हाँ, आपको जहाँ सुविधा वहाँ जमा कीजिएगा। और सिलीगुड़ी जमा दे सकते हैं ना? हाँ, जहाँ भी है, जहाँ आचार्य देव ने ये कंप्यूटर सेंटर सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, वही संबलपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, देवघर में तो कर ही सकते हैं। ठीक है दादा, यही जानकारी। और नेक्स्ट जय गुरु। रतन दा, आप भी अनम्यूट कीजिए। रतन दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। हम शीतलचंद यादव कचहरी बलवा पूर्णिया से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। तो हमारे यहाँ उपयोजना केंद्र विधिवत अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है। हाँ। और आपसे हमारी मुलाकात कटिहार में भी 16 मार्च 20 को हुआ था। इसके पहले भी हम सिस्टम में गए हैं, कई बार देवघर में जाके स्वीकृति जमा किए हैं, तो वहाँ आपने हमको चालान का परिफर्मा दिए थे। उस परिफर्मा जो चालान का SBI का था, उसी के माध्यम से आपसे जब मिला तब से बैंक के द्वारा ही स्वीकृति जमा देते आ रहे हैं। कोरोना के टाइम में 2020 और 21 में कुछ समय बाधित रहा। इसके बाद फिर 2021 दिसंबर से शुरू हो गया है, लेकिन वह चालान बना के और स्वीकृति वाला जो स्लिप है वह सब महीना जमा करके मेरे पास रखा हुआ है। वह हम भेज नहीं पाए। हम कई बार सोचे जो कि डायरेक्ट देवघर ही जाएंगे जैसे पहले जाते थे, और कभी सिलीगुड़ी में भेज के प्रशस्ति पत्र ला के सबको वितरण करते थे। अभी तत्काल यही है जो चालान महीना जमा दे के। एक बात मैं कह देता हूँ, आपात धर्म को चिरंतन नहीं कीजिए जी। अभी जब व्यवस्था हो गया है, जब व्यवस्था नहीं था आचार्य देव ने कहा था निवेदन करके रखने बगल। अभी जब व्यवस्था है कि आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, यहाँ आकर के गेट पर बॉक्स में दे सकते हैं, यथाशीघ्र वो सबको दे देना ही अच्छा है। स्वीकृति अपने पास जमा रखना एकदम मंगलप्रद नहीं है। स्वीकृति नहीं है, उनको इसके निमित्त निवेदन उनके पास जितना जल्द हो और जिस विधि से किया कहा गया उसी विधि से उसको निवेदन कर देना है। आप एकदम देरी नहीं की और लोगों को यथाशीघ्र दीजिए। यहाँ जमा इस बार दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब 10 जमा देने आइएगा
तो इस बार वाला अर्थप्रशस्ति ले लीजिएगा। अर्थप्रशस्ति लेने का क्या विधान है बता दिए, जितना जल्दी हो कीजिए। अब नेक्स्ट आदमी को तो एक बार हम 3 महीना का भेजे हैं देवघर पोस्ट के द्वारा, वो उसका डिटेल्स दे दीजिएगा। यहाँ हो गया एंट्री, उसका डिटेल्स दे दीजिएगा, कब आना चाहते हैं जानकारी दीजिएगा, और वो यहाँ रेडी रहेगा, आकर के ले जाइएगा गेट पर। जय गुरु। पंकज दा आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए पंकज दा। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। नेक्स्ट कौन है बोलिए। हेलो, हेलो, गेट पर दे दीजिए, गेट पर, फिर फोन मत कीजिए। आप हेलो जय गुरु। हाँ जय गुरु बोलिए, कौन है। रिपुदा दादा, एक चीज अभी जो आप बोले कि मतलब वहां जाके बैंक मतलब गेट पे दे देने के लिए, तो दादा हम लोग जो यहाँ से, हम लोग तो यहाँ लगभग 300 किलोमीटर दूर है रामनगर से देवघर। दूसरा ऑप्शन है बाई पोस्ट भेजिए। यहाँ अभी ठाकुरबाड़ी का गेट, गेस्ट हाउस वगैरह सब बंद है। वही दादा, इस तरह का कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं ना हम लोग के लिए हुआ है कि जो हम रोक सकते हैं? मतलब अभी सब बंद है। जो भी आ रहे हैं अपना व्यक्तिगत रूप से अपना साथ व्यवस्था करके आ रहे हैं, जमा दे के जा रहे हैं, ठहर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। दादा वहाँ गेट पर मतलब आप जो नंबर दिए उस पर बात करके प्रशस्ति पत्र लेके सेम डे लौट सकते हैं, इस तरह का वहाँ जा सकते हैं ना? हाँ, ऐसा टाइमिंग में आएंगे, बात कर लीजिएगा। जी ठीक है, ठीक है दादा। देखिए एक बात बता देते हैं, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है ये फुल्ली अभी तक रिलीजियस प्लेसेस को नहीं छोड़ा है, रेस्ट्रिक्शन के साथ है। इसीलिए हम लोग खुलने के साथ ही साथ तो यहाँ हजारों आदमी लोग आना लेके गए, तो कैसे संभालेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोगों को जब यहाँ से निर्देश मिल जाएगा तब फिर होगा। अब हम लोग सत्संग वेबसाइट से आप लोग सब समय कनेक्ट रहिएगा, जहां खुलेगा उसके पहले ही खबर आप लोग को मिल जाएगा। और नेक्स्ट आदमी कौन है बोलिए। राजेंद्र दा और लोग हैं? रंजीत दा है, रंजीत दा। हाँ रंजीत दा बोलिए। जय गुरु दा। जय गुरु। दादा सत्संग योजना के गरखा से बोल रहे हैं। हाँ दादा पहले ऐसे कि हम जैसे कि स्मृति लोग जमा करता था ना, तो जो चालान के थ्रू ना करके हम उसको ऑनलाइन जमा करते थे एनईएफटी के थ्रू। नहीं, वो सब करने जो निर्देश जैसा बोला गया है वैसा कीजिएगा। हाँ, तो रविंद्र दबा बताया तो फिर हम उससे चालान से जमा कर रहे थे। हाँ, एकदम किसी भी तरह से अपने ढंग से अपने सुविधा से कुछ करने मत जाइए। जी। तो चालान से जमा करने के बाद बहुत सारा मेरे पास चालान भी पड़ा हुआ है, इसलिए कि अब हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, सेक्रेटरी सत्संग के नाम पर एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल वाउचर को और अर्घ विवरणी फॉर्म को टू सेक्रेटरी सत्संग के पास दे करके देखिए क्या होता है। ये नहीं कर, इसका मैं नहीं ले पाता हूँ। अलग ढंग से कुछ भेजा गया है तो उसका मैं दायित्व नहीं लेता हूँ। अर्घ प्रशस्ति में कोई मिसप्रिंट गलत होने से मैं कह रहा हूँ, यदि किसी के अर्घ प्रशस्ति में कोई नाम करेक्शन करना है या कोई ये गलती हुआ है तो आप उसको सत्संग philanthropy@gmail.com मेल में भेजिएगा, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है दादा। अजय कुमार पांडे वो लिख रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पांडे जी को अनम्यूट कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। मैं कहना ये चाह रहा था
कि पहले मेरे यहाँ सत्संग उपयोजना केंद्र खुला था, तो मेरे गांव के नाम से मैं अरेराज में रहता हूँ, तो उस समय कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी। अब मैं स्वतः एक केंद्र का निर्माण कर रहा हूँ, छोटा सा घर बना रहा हूँ जिसमें मैंने वो केंद्र ले जाना चाह रहा हूँ कि वहीं से संचालित होगा। तो इधर तो कोई कम्युनिकेशन के अभाव में हम आदेश नहीं ले पाए थे, आशीर्वाद नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे मन की बात थी, वो हम तैयार कर रहे हैं, वहां से फिर अपना पुनः संचालित करूंगा। दूसरी बात, एक बात कहते हैं कि आप अभी उपयोजना केंद्र जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। केंद्र निर्माण के संबंध में जब आचार्य देव के पास निवेदन व्यक्तिगत रूप से कर सकिएगा, हाँ, प्रस्तुति लेकर के रखिए। आज जो कुछ भी कीजिए आचार्य देव का आशीर्वाद लेकर के ही कीजिए। हो सकता है भविष्य में उनका आशीर्वाद हुआ तो उसी केंद्र से जुट करके और भी 10-15 उपयोजना केंद्र करेंगे। लेकिन अभी जो है आप उपयोजना केंद्र जो भी है, आचार्य देव का निर्देश है कि कोरोना काल के पहले तक जितना भी उपयोजना केंद्र है सबको हम लोगों को एकदम जीवंत कर देना है। जहां भी जो डिरेलमेंट हुआ है, जो शिथिलता आई है, उसको ठीक कर देना है। आप अपना वाला भी कीजिएगा, अपने आसपास को भी उसको उस तरह से बना। अच्छा, अर्घ प्रशस्ति में मिसप्रिंट होने पर वो तो बोल दिए, उसमें ऋतिक का नाम भी, यदि जिसका ऋतिक का नाम गलत हुआ है वो अपना यदि एप्लीकेशन दे देंगे satsangphilanthropy@gmail.com में, तो वो भी सुधार हो जाएगा। एड्रेस गलती है हुआ है, वो भी सुधार हो जाएगा। मेल कर देंगे सब, satsangphilanthropy@gmail.com। और कौन है? विद्यानंदा को थोड़ा अनम्यूट कीजिए ना, खगड़िया शायद, विद्यानंदा खगड़िया। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सब लोगों को। दादा जय गुरु। परम पूज्यपाद आचार्य देव की असीम अनुकंपा से, परम दयाल श्री ठाकुर जी की दया से खगड़िया में सत्संग उपयोजना केंद्र जहाँ भी संचालित हुआ है उसकी गति थोड़ी कम तो हो गई है, लेकिन सब लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक। और एक सवाल मेरे मन में था कि हम लोग वहां लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इसका जवाब दादा अभी मिल गया आपके माध्यम से कि जब तक वहां एंट्री नो एंट्री पर रोक नहीं हो जाता है, खुल नहीं जाता पूरा मंदिर झारखंड गवर्नमेंट से, तब तक हम लोगों का आवागमन पोस्टल माध्यम से ही होगा, इष्टवृत्ति का जमा और प्रशस्ति का आगमन। इसलिए हम संतुष्ट हो गए दादा। आप तमाम लोगों को जय गुरु। आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गया आवाज। वो बोले तो बता। विद्यानंदा आप, हाँ जी दादा जय गुरु। आप म्यूट हो गए थे, हाँ बोलिए। वो इष्टवृत्ति जमा करने के लिए उपयोजना केंद्र से जो भी अधिवेशन केंद्र आता है उसको हम लोग भेज देते हैं आग से। तो एक भाव आया था कि वहां से रिसीव कर लें या वहां जाकर पहुंचा दें, इसका आप निदान कर दिए हैं बोल करके कि जब तक झारखंड गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा नहीं होगा कि नहीं कार्रवाई। तो इस बात से हम संतुष्ट होकर चल रहा है। परम पूज्यपाद आचार्य देव का आशीर्वाद से खगड़िया सुंदर ढंग से चल रहा है। देखिए सब लोग एक बात हम लोगों को परम पूज्यपाद श्री दादा बोले थे, अभी से जितने भी लोग हैं योजना केंद्र के हैं, मंदिर के हैं, साधारण गुरु भाई हैं, कर्मीगण हैं, हम लोगों को बैकलॉग को मेकअप करना हो सकता है यथाशीघ्र हम लोग स्वाभाविक अवस्था में परमपिता से प्रार्थना करते हैं हम लोग लौटेंगे और ऐसा मेकअप करें जिससे कि वर्तमान आचार्य देव खुश हो जाए। परमपिता श्री दादा जो इच्छा प्रकाश किए थे सब तरह से मेकअप, जो दीक्षा इतना दिन का जो शिथिलता आई है या हम लोग व्यवस्था के कारण हम लोग जो हुए हैं और उसका अभी से रूपरेखा तैयार की
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत हुआ है, चार्जिंग बहुत हुआ है। अब उस चार्ज को काम में लगाने का जरूरत है। हाँ, अभी से हम लोग को प्लान करना होगा कि हर उपयोजना केंद्र में कैसे हम लोग हर वीक में इसमें कहाँ कितना दीक्षा हो सकता है, नहीं हो सकता है, और सब तरह से हम लोगों को अभी से प्रस्तुति लेना है क्या कि जैसे ही देवघर से हम लोग को निर्देश मिल गया, सब चीज स्वाभाविक है रूप से होगा, हम लोग उसमें कूद पड़े। जैसे बहुत जगह केंद्र मंदिर का मेंटेनेंस में असुविधा है, बात है होता है कि अभी हम लोग अर्थ संग्रह कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। अर्थ संग्रह करके उन लोगों को कह सकते हैं आप लोग अर्थ को बैंक में डिपॉजिट करके बैंक स्लिप को मुझे दे दीजिए, केंद्र को दे देगा, केंद्र उसको देवघर बेच करके उसका प्रशस्ति उसको दे देगा। हम लोग खगड़िया में ऐसा ही करते हैं दादा। हाँ, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से बैंक में जमा करवा करके सिर्फ आप लोग वाउचर और वो पर्ची और बैंक का रिसीट। हाँ, इसी तरह से जैसे समस्तीपुर का शिव मंदिर का शिलान्यास हो गया, अभी तक पड़ा हुआ है। बात होता है काम शुरू होने के पहले आचार्य देव पूछेंगे अकाउंट्स में कितना है। कोई कोरोना काल 2 साल के अंदर में हम लोग तो बहुत अच्छा अर्थ संग्रह कर सकते थे। हम लोग कह सकते थे यहाँ 50 लाख रुपए अकाउंट में है कि काम शुरू होने से बंद नहीं हो। तो सोचने से बहुत कुछ इस अवस्था में परिस्थिति के अनुसार से किया जा सकता है, और लोगों को उद्बुद्ध हर आदमी ठाकुर के लिए करना चाहता है, लोगों को उद्बुद्ध करना। लोकल स्तर पर सत्संग उपयोजना केंद्र के माध्यम से जो कहीं लोग ऑफलाइन सत्संग चाहते हैं कि यहाँ कोई जगह है, वो सब निर्देश यहाँ से जब होगा सब करेंगे। अभी जो हम कर सकते हैं वर्तमान जो हम लोगों को निर्देश मिला हुआ है उसके अनुसार से हम लोग करेंगे। ठीक दादा, जय गुरु। ठीक है, जय गुरु। नेक्स्ट कौन है? बहुत बड़ा परमपिता का मिराकल, जो पति पत्नी एक साथ 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल से रिक्शा में जाते हैं। ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा प्रभु अपने विशिष्ट देवता के माध्यम से हम सबों के जीवन में वो नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई संचार जागृत करने के लिए हमें भाव देते हैं। जो ऐसे विशिष्ट देवताओं को हम लोग बार बार आमंत्रित करें और उनकी वो ऊर्जवान, वो तेजवान जो शब्द है, उस शब्दों से अपने जीवन में वही ऊर्जा, वही भाव का हम लोगों के अंतरात्मा में भी जागरण हो। और आज निरंतर की तरह आज उसी तरह से हम लोगों ने अनुभव किया। बहुत ही उत्कृष्ट आज का यह सत्संग, जब हमारे सरदेव गुणामदा का जब आगमन होता है तो वो अनुष्ठान, तो वो आकर्षक अनुष्ठान होता है, वो प्रेरणादायक, वो आनंददायक अनुष्ठान होता है, जो एक ऐतिहासिक अनुष्ठान, और निरंतर ऐसा ही हम लोग अनुभव किए। वैसे ये झारखंड का जो पावन भूमि, और उसमें भी बोकारो स्टील सिटी से पूरे विश्व को जो आध्यात्मिक संदेश, जो मनुष्य के बचने बढ़ने का जो प्रभु प्रदत्त, जो मनुष्य के दैनंदिन जीवन का जो चलन का पथ, इसका जो निरंतर प्रेरणा पूरे विश्व के मनुष्य समुदाय, इसके लिए हमारे दृढ़ संकल्पित प्रभु के कर्मवीर योद्धा युवा अभियंता सरदेव अजय सिन्हा अपने प्रभु के प्रति निष्ठा और भाव से एकदम संकल्पित हैं। और क्यों न हो, जहां हमारे प्रभु के उत्कृष्ट देवता सरदेव राधे श्याम सिन्हा जो हम सबों के अंतरात्मा में एक विशिष्ट अभिभावक के रूप में अपने एक उत्कृष्ट भाव भंगिमा और एक अलौकिक प्रेमी व्यक्तित्व से हम सबों को इस तरह से प्रेम की एक सूत्र में बांध के आज जो बोकारो को जो सींचा है उन्होंने, मात्र बोकारो ही नहीं, आज बोकारो स्टील सिटी की वह पावन भूमि पूरे विश्व स्तर पे एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में, आज वो पूज्य भूमि के रूप में हम सभी अनुभव कर पा रहे हैं।